हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोन् श्रुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नामने गौरतिसे नमः। नमो महावदन्याय सबको आता है एवरीवन? यू कैन रिपीट नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नामने गौरतिसे नमः। नित्यानंद प्रभु का प्रणामी मंत्र किसी को आता है उसे याद कर लीजिए। नमामि नित्यानंद परमानंददायकं कृष्ण नाम प्रदम देवं अवधूतानां श्रियं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय तिसे नमः। रिपीट करिए। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजः पुरतोर्मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मानुजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियां बल बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। संस्कृत में कितने विभक्ति होते हैं? 3 वचन होते हैं। विभक्ति वचन है। कितनी विभक्ति होती है हिंदी संस्कृत किसी भी चीज में? हिंदुस्तानी भाषा किसी भारतीय भाषा में कितनी विभक्ति होती है? 4 रस होते हैं। 7 विभक्ति और एक संबोधन। चैतन्य महाप्रभु आप लोगों ने सुना होगा जब टीचर थे तो 7 विभक्ति और संबोधन को भगवान के नामों से पढ़ाते थे। तो 2 श्लोक हैं जिन्हें चैतन्य महाप्रभु अपने पढ़ाने शिक्षा देने में क्या करते थे? प्रयोग करते थे। एक भगवान कृष्ण के लिए है और एक श्री राम भगवान के लिए है। तो हम राम भगवान वाला आज पढ़ेंगे। 7 विभक्ति और संबोधन आता है इसमें। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रामेशं भजे रामेण विहिता निशाचरचमु रामाय तस्मै नमः। रामादस्ति परायणं परतरं रामस्य दासदासो अहं रामे तिष्ठति सर्वमेतत् हे राम रक्ष माम्। आखिरी वाला मतलब चेंज। 7 विभक्ति कर्ता ने कर्म को। कृष्ण के लिए कौन सा है? कोई गेस करेगा? कृष्णा रक्षति नो जगत्त्रय गुरु कृष्णं नमद्धं सदा कृष्णेन सर्वशत्रवा विनिहितं कृष्णाय तस्मै नमः। कृष्णात्
अस्ति नहीं, कृष्णात् तिष्ठति परम, कृष्णस्य दासोऽस्मि अहम्, कृष्णे चित्तम सदा रमयते, हे कृष्ण रक्षमा। दिस इज द वे टू रिमेम्बर। भगवान को स्मरण करने का यह तरीका है। धातु विभक्ति और संबोधन में हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। हमारा सुपर मंत्र, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अयोध्या में बातें चल रही थी। क्या बातें चल रही थी कि जो रामचंद्र जी हैं वह रावण का वध करके वापस आ चुके हैं। पर क्यों किया रावण का वध? रावण ने सीता जो है, रानी महारानी सीता, उसका हरण कर लिया। वो रावण के घर में 1 वर्ष से लेकर 1.5 वर्ष तक रही, और जो श्री रामचंद्र हैं हमारे राजा, उन्होंने रावण का वध किया और सीता माता को वापस लेकर आए। कई प्रकार के र्यूमर्स थे रावण ने सीता के साथ क्या किया। कुछ लोगों ने कहा कि सीता ने तिनका रख दिया था तो रावण कभी उन्हें छू नहीं पाया। कुछ लोगों ने कहा कि जब हरण हो रहा था तब जो सीता थी वो माया सीता में बदल गई और असली सीता माता का हरण ही नहीं हो पाया था। पर वहीं कुछ लोग सीता माता के चरित्र पर प्रश्न उठाने लगे। जब भी 2 जीवात्माओं के बीच में कोई मतभेद होता है या मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो वो आपस में से नहीं सुलझा सकते। ये नियम है। किसको आना पड़ता है? मीडिएटर को, तीसरे व्यक्ति को, जो बात को सुलझाता है, दोनों पक्षों को एक मत पे लाकर स्थित करता है। जब सीता माता और राम भगवान में मतभेद हुआ था तो किसने उन्हें वापस लाके मिलाया? हनुमान जी। भगवान राम डायरेक्टली लंका नहीं गए। कौन गया सबसे पहले? हनुमान। तब सीता और राम का पुनः मिलन हुआ। राम जी सीधे जाते, गुस्सा हो सकते थे, तुमने मेरे भाई को ऐसा क्यों बोला। जब मना किया था उसके बावजूद तुमने लक्ष्मण रेखा को क्रॉस क्यों किया? तुमने क्यों जीत कर एक सोने के मृग की? सीता माता भी बोल सकती थी आने में आपको बहुत समय लग गया, आप भूल गए थे मुझे। कई प्रकार के उनके मन में आशंकाएं थी। आप सोचिए, सीताराम अगर डायरेक्टली मिलते, तृतीय व्यक्ति कौन बना इस केस में? हनुमान जी। जब भरत और राम भगवान के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वनवास हुआ था कैकेयी के कारण, ताकि भरत राजा बन सके। राम और भरत क्या पहली बार में आमने सामने मिले थे? नहीं। कौन था मीडिएटर? कौन बताएगा? एवरीवन इंडियन हिंदू है। गुहू, गुह राजा, केवट। केवट आया था कि जो भरत है वो सही उद्देश्य से आया है। कैसे पता लगा था उसको कि भरत सही उद्देश्य से आया है? 3 लाख लोगों के साथ भरत आए। नहीं, पूरी सेना के साथ आए थे। वशिष्ठ, तीनों रानियां, 3 लाख लोग आए थे अयोध्या से राम भगवान से मिलने चित्रकूट में। आप मोबाइल साइलेंट कर लीजिए, स्विच ऑफ कर लीजिए। जैसे ही भरत आए सबसे पहले उन्होंने गुरु के चरण पकड़ लिए। क्या कर लिया? उसने कहा मैं नीच जाति का राजा, मैं केवट के। जैसी दरअसल सेना आई 3 लाख लोगों की, केवट जो था उसने कहा राम भगवान को अपन ने क्रॉस करवाया, ये जो भरत है ये उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। अभी तो मैं रामायण पता है, हम सब बताएंगे। तो क्या करेंगे? सारी नावों को हटा लो। तो भरत की सेना के पास पार करने के लिए नाव ही नहीं थी। पर फिर भी अच्छा नहीं लगता है, वो अयोध्या का राजा है, दशरथ का पुत्र है, उसका पोजीशन है, तो उससे मिलने के लिए जाते हैं केवट और गुह। और जैसे ही वो उससे मिलने के लिए जाते हैं तुरंत भरत महाराज उनके चरणों को पकड़ लेते। वो कहते हैं नहीं नहीं, गले मिलिए। उन्होंने कहा गले कैसे मिल सकता हूं, तुम्हें तो राम ने गले लगाया है। जिसे राम ने गले लगाया है उसके चरणों में ही मेरा स्थान है। उनके चरण ही पकड़ के रखते हैं। एक क्षत्रिय कुल का व्यक्ति, नीच कुल, भीलों के राजा, उस समय की बात सोचिए। उसमें भी एक मछुआरा, आप ओंकारेश्वर गए, मछुआरा होता है, आप कितने उनके चरण पकड़ते हैं? बहुत रेयरली।
उनके चरणों में गिर रहा है। क्षत्रिय रघुवंश का पुत्र, जिसकी मां जो रही है वो पटरानी रही है अयोध्या की, दशरथ की फेवरेट रानी। बहुत बड़ी बात। समझ जाते हैं कि भरत का प्रेम और मन निश्चल है। भरत वशिष्ठ को लेके आया और वशिष्ठ जो है वो हृदय के साफ है। कौशल्या को लेके आया है। कहा नहीं, भरत सही उद्देश्य से आया है, तब जाके राम और भरत जी का चित्रकूट में मिलाप हुआ है। चलिए एक और प्रश्न पूछते हैं। राम दरबार में जब निमंत्रण पड़ा दक्षिण लक्ष्मण से, भरत जी क्यों नहीं है? राम दरबार में लक्ष्मण जी आते हैं, सीता माता, राम और हनुमान। भरत भरत भी होना चाहिए ना, चार भाई एक ही भाई के, भरत क्यों नहीं? जीवन पर्यंत भरत महाराज को कई लोगों का द्वेष झेलना पड़ा। अयोध्या में पसंद नहीं करते, बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो उन्हें सारे जड़ मानते थे राम के वनवास की। अगर कोई अयोध्यावासी सुबह नहाने जाता था और उन्हें भरत महाराज दिखते थे तो उनको पत्थर मारते थे। इस दुष्ट के कारण ये सब हुआ। वो सब वैष्णव थे अयोध्यावासी, ऐसा नहीं है अयोध्या के जो वासी हैं वो राक्षस है, नहीं, वो सब वैष्णव हैं, परम वैष्णव है, भगवान के प्रिय भक्त हैं। फिर भी वो भरत महाराज को क्या बोल रहे हैं? सब इसके कारण हुआ, हम तो इसकी शक्ल नहीं देखना चाहते। इसकी शक्ल दिख गई, मेरा सारा पाप जो है वो 10 गुना बढ़ गया और पुण्यों का क्षय हो चुका। दे वर लाइक दैट। इसलिए राम दरबार में जो राम के भक्त हैं भरत का स्थान नहीं। लक्ष्मण जी रहेंगे, सीता माता रहेंगे, हनुमान जी रहेंगे। लक्ष्मण का रोल हमेशा क्लीन रहा है, राम की सेवा करे। जब उनसे पूछा वशिष्ठ ऋषि ने, एक्चुअली जो सारथी था सुमंत ने, कि आपके पिता को आपका क्या संदेश है, तो जो लक्ष्मण जी का जवाब था, और भगवान राम हमेशा उनको शांत है। पर एक समय ऐसा है जब भगवान राम बहुत उग्र हुए हैं और लक्ष्मण जी ने उनको शांत किया। कौन बताएगा? और एक बार ऐसा हुआ है जब राम जी बहुत उग्र हुए हैं और लक्ष्मण जी बहुत खुश हो गए कि आज भैया सही लाइन पे चल। नहीं, जब सुग्रीव ने अपने वचन का पालन नहीं किया तब राम भगवान के दांत तिल मिला गए थे। उनका धनुष उठा के उन्होंने बोला, जाओ सुग्रीव को बोल के आओ कि जिस रास्ते से बाली को भेजा है वो रास्ता अभी भी खुला है, जाना है क्या? लक्ष्मण जी बोले, क्या हो गया है आज? पार्टी, संघ का प्रभाव। भैया ऐसी बातें कर रहे हैं, वेरी नाइस। बोले हाँ अभी जाता हूं। ऐसा बोलूं क्यों? पहले तीर उसकी छाती में मारूंगा और फिर बोलूंगा जाओ उस रास्ते पर। राम भगवान बोलते नहीं, पहले उसको वार्निंग देके आइए। अब जब सुग्रीव और राम लक्ष्मण के बीच में ये असमंजस हुआ है, कौन मीडिएटर बना है? हनुमान और सुग्रीव की पत्नी तारा, दो मीडिएटर बने। तो पूरी रामायण में हमें देखने को मिलता है जहां भी दो व्यक्तित्व के बीच में कुछ असमंजस है, पटरी नहीं बैठ रही है, तो तीसरा व्यक्ति लगता है सिचुएशन को क्लियर करने के लिए। राम भगवान ने अपने अभूतपूर्व प्रेम के कारण सीता माता को वन में भेज दिया, दूसरा वनवास, ताकि असमय अनिश्चित काल तक राम की बुराई होती है कि देखो पत्नी को जंगल में भेज दिया, पर सीता माता के चरित्र पर कोई कलंक नहीं उठा सकता। परंतु फिर भी भरत, शत्रुघ्न और सीता माता जैसे कैरेक्टर्स के ऊपर कई लोगों के आक्षेप और प्रक्षेप लग रहे थे। कौन मीडिएटर बना? ब्रह्मा जी और नारद जी। कौन बना मीडिएटर? उन्होंने सोचा इस सिचुएशन को हम रिजॉल्व करें। कैसे? वाल्मीकि के द्वारा। रामायण के बाल्यकांड के 7वें अध्याय में 5वां श्लोक है, जिसमें लिखा गया है, रिपीट करिए मेरे पीछे। काव्यम रामायणम कृत्सन सीतायां चरितम महत् पौलस्य वदनीति एव चा आकार च अंत च। ये रामायण को मैंने क्यों लिखा है इस काव्य को? ताकि जो सीता का चरित्र है उसकी स्थापना हो जाए। पौलत्स्य का वध किस तरह से और क्यों किया गया? कई लोग पौलत्स्य का विश्वामित्र से भी निकालते हैं। वो सब स्टोरीज क्यों हुई, उसे स्टैब्लिश किया जाए।
यहीं से रामायण का शुरू और अंत में करता हूं. इज वन ऑफ द रीजन टू राइट रामायण एज अ काव्य बाय वाल्मीकि टू स्टेब्लिश सुप्रीम कैरेक्टर ऑफ मदर सीता. क्यों? क्योंकि जो रामायण में 18 निर्णय निकाले रामानुजाचार्य ने, उसमें से चौथा निर्णय था कि बिना भगवान की पत्नी का शरण लिए उनकी कृपा प्राप्त नहीं की जा सकती. कंक्लूजन है. बिना राधा रानी के कृष्ण नहीं, बिना सीता के राम नहीं, बिना महालक्ष्मी के विष्णु नहीं. और कोई जीवात्मा अगर सीता पे ही आक्षेप लगाएगा तो उसको राम जी की तो शरण मिल ही नहीं सकती. क्या करेगा? वैकुंठ लोक में तो माता सीता ही सबको सेवा देगी ना. सीता माता से प्रॉब्लम है तो वैकुंठ में ही नहीं रह पाएंगे. इसलिए रामायण का एक उद्देश्य है अनंत काल तक सीता माता के चरित्र को स्टैब्लिश करना, उसकी पवित्रता का बखान करना. तो जो ब्रह्मा जी की रामायण है, जो ब्रह्मा जी नारद को राम कथा सुना रहे थे, उसमें कितने श्लोक हैं? नहीं, यहां सब श्लोक लिख के लाए. कहा गया? यस, एक्चुअली 100 लाख 10 करोड़ श्लोक. कितने श्लोक हैं? और हमारे को जो रामायण मिली है उसमें कितने हैं? 24,000 श्लोक. हम रामचरितमानस की बात नहीं कर रहे हैं, हम रामायण की बात कर रहे हैं जो वाल्मीकि जी ने लिखी. जो रामायण ग्रंथ है वह 3 चीजों के कारण एक महाकाव्य या वैदिक साहित्य की श्रेणी में आता है. अगर किसी भी शास्त्र में, किसी भी पुस्तक में ये 3 चीजों का समावेश हो जाए तो उन्हें बहुत ऊंचा स्थान और पद दिया जाता है. पहला, जो लेखक है वो अद्भुत है. कौन है अद्भुत? लेखक ही अद्भुत. कैसे? वाल्मीकि जी. वो मुनि है. क्या है वो? सनातन गोस्वामी मुनि की परिभाषा देते हैं. मुनि वह जो संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता हो. मुनि वो हो जो तपस उग्रह, जो उग्र तपस्याएं कर सकता हो निश्चितता के साथ. मुनि वह जो आशीर्वाद दे और श्राप दे तो फलीभूत हो जाए. मुनि वह जो समस्त वेदों का ज्ञाता हो और उस ज्ञान में सदैव के लिए निश्चित हो. इस तरह की जो पर्सनालिटी रहती है उसको क्या कहा जाता है? महामुनि. श्रेष्ठ व्यक्ति, अद्भुत व्यक्ति, ऋषि. वाल्मीकि वो ऋषि है. कैसे पता लगा? जैसे ही उन्होंने क्रोंच पक्षियां और वो हंटर को देखा, शिकारी को जिसने उस क्रोंच पक्षी को मार दिया था, उन्होंने एक श्राप दिया. वो श्राप क्या हो गया? फलीभूत हो गया. जैसे ही उन्होंने वरदान दिया तुरंत वो वरदान फलीभूत हो गया. उन्होंने एक डाकू के जीवन से उग्र तपस्या के द्वारा जो पांबी थी चींटी की, अपने परम महामुनि महर्षि पद को प्राप्त किया. समस्त वेदों के ज्ञाता है और नारद मुनि की शरण में है. इसलिए जो लेखक है वो क्या है? अद्भुत है. सिमिलरली भागवतम में आता है. हम देखेंगे भागवतम में व्यासदेव खुद के बारे में क्यों लिख रहे हैं? महामुनि कृते. कोई खुद लिखता है कि महामुनि हूं मैंने अपने संपूर्ण ज्ञान में इस संहिता को लिखा है? नहीं. राइट? क्यों भागवतम बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी? उन्हीं का चरित्र आता है भागवतम में ही. ये वैदिक नियम है. अद्भुत व्यक्तित्व. कौन लिख रहा है उस कथा को? अद्भुत व्यक्ति लिखता है. तीसरा, जो उस लीला का प्रकाश हो रहा है वो अद्भुत तरीके से हो रहा है. कैसे? जब वाल्मीकि ने वो श्राप दिया और अपने घर वापस आ रहे थे तब ब्रह्मा जी और नारद जी भी आए. क्यों? कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन करना. भरत और सीता का जो चरित्र है उसको ऊपर उठा के बताना है. सही क्या हुआ है, असलियत में क्या हुआ है. रामायण मतलब जिस तरह से राम चले. आयन मतलब चलना. बोलते ना दक्षिणायन उत्तरायण. आयन मतलब चलना, दक्षिण की ओर, उत्तर की. रामायण मतलब राम का चलना. तो जब राम वन में गए तो एग्जैक्टली क्या हुआ किसी को एग्जैक्ट नहीं पता था. कोई सुग्रीव और हनुमान से तो बात कर नहीं रहा है कि नहीं? कोई नहीं जा रहा है दंडकारण्य में. भारद्वाज ऋषि, विश्वामित्र, वशिष्ठ इत्यादि लेक्चर नहीं दे रहे हैं. कैसे पता लगेगा अयोध्या वासियों को, समस्त लोगों को कि राम जब गए हैं तो क्या हुआ? वाल्मीकि लिखते. और चूंकि वो श्रेष्ठ मुनि है, सत्यनिष्ठ है, इसलिए वो गलत नहीं लिख सकते.
सीता माता फिर वाल्मीकि के आश्रम में रही, लवकुश ने वो पाठ किया और क्या हुआ, अयोध्या वासियों ने माता सीता के चरणों में पुनः शीस नवाए और उन्हें एक्सेप्ट किया। शुरू में चा आकारम चा अंतम, शुरुआत भी यहां से होती है और अंत भी यहीं से होती है, सीता चरितम। इसलिए भागवतम में भी पूरा भागवतम कुछ नहीं, राधा रानी का ग्लोरिफिकेशन। फिर तीसरा कैसे हुआ, फिर उन्हें राम मंत्र दिया और फिर वाल्मीकि ने जो ब्रह्मा ने मंत्र दिए थे उस पर ध्यान लगाया। क्या लगाया, ध्यान लगाया। जब वो इस तरह से ध्यान की अवस्था में थे, जो हमको भागवतम क्लास में लग जाती है निद्रा देवी के रूप उस ध्यान में उन्हें वो सारी लीलाओं का पुनः डिटेल में विवरण दिखा। उन्होंने रामायण को काव्य के रूप में लिखा। किस रूप में लिखा, क्यों पुराण के रूप में क्यों नहीं लिखा, कहानी के रूप में क्यों नहीं लिखा? तो 24,000 श्लोक शॉर्ट नहीं होते 24,000 श्लोक शॉर्ट नहीं होते हैं, बहुत बड़ा होता है। रामचरितमानस में शायद, चेतन चरितामृत में 11,000 है, रामचरितमानस में शायद 15 से 16,000 ही है, 10,000 ना, 10 to 11। मतलब रामचरितमानस का 1.5 गुना ज्यादा। काव्य में ही क्यों लिखा? आपने पढ़ी है रामायण कभी वाल्मीकि वाली? वो जो संस्कृत है वो वैदिक संस्कृत का एपिटोम है। नहीं, उस टाइम भी वो नहीं चलती थी, संस्कृत देववाणी है, बहुत अन्य भाषाएं रही, जो हम हिंदी बोलते हैं वो भी उस समय रहा, सारी भाषाएं रही। हमारे आचार्य बताते हैं, स्पेशली श्री संप्रदाय जो है वो बहुत कमेंट्री देता है श्रीमद् भागवत, सॉरी रामायण पे, जैसे हमारा फेवरेट है भागवतम, उनका वन ऑफ द फेवरेट है रामायण। रामायण वैदिक लिटरेचर इसलिए है क्योंकि वेद मतलब एक मत। वेद व्यास क्या बोलते हैं वेदांत सूत्र में, जितने वैदिक साहित्य हैं वो एक वाक्य होना चाहिए, मतलब उनमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो सकता। जब वेद व्यास भागवतम के 9वें स्कंद में बोल रहे हैं श्री राम परम भगवान है, और रामायण शुरू से लेकर अंत तक बोल रहा है श्री राम परम भगवान है, अर्थात जो रामायण है वो भी क्या हो जाएगा, वैदिक ग्रंथ हो जाएगा। इसी तरह से शीला प्रभुपाद की किताबें भी वैदिक ग्रंथ होती हैं। क्यों? एक वाक्य है, वो वेदांत के कंक्लूजन को समझाते हैं। तो एक चीज होती है जब शब्द लिखे जाते हैं, पर सिर्फ शब्दों का अर्थ नहीं होता। जब शब्दों को आपस में जोड़ा जाता है तो उनसे जो वाक्य बनते हैं उस वाक्य का अर्थ होता है। उस वाक्य में जब भावनाएं डाल दी जाती हैं तो वो ध्वनि होती है। क्या होती है? जैसे मैं बोल रहा हूं उसको सिंपल वाक्य है, पर जब मैं उसे खुद बोलता हूं अपनी भावनाओं के साथ तो वो ध्वनि होती है। ध्वनि के कई अर्थ निकल सकते हैं। ध्वनि के ध्वनि अर्थ को जो बताता है वो आचार्य। क्या होता है वह? इसलिए वैदिक साहित्यों को कविता के रूप में लिया। क्यों? वो ध्वनि एक है और उसके जो अर्थ हैं वो हर व्यक्ति के हिसाब से सेपरेट निकले, और उसे कौन बतला पाएगा? आचार्य। कोडेड है। जैसे जो मिलिट्री के राज हैं वो हर किसी को ओपनली नहीं बताते, कोडेड होते हैं। जो मिलिट्री का इंसान है, कमांडर है, वही बता सकता है कि ये जो कोडवर्ड आया है इसका असली मतलब क्या है। तो इसलिए जो वैदिक साहित्य उन्हें काव्य के रूप में दिया गया। क्यों? क्योंकि वो भावनाओं से युक्त ध्वनियां हैं, वो डंडा मारने वाली चीज नहीं है। भगवान जब गीता में बोल रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, वह प्रेम से बोल रहे हैं, तो जीवात्मा को पुकार रहे हैं। जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे को पुकारती है कि अब मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें खाना दूंगी, अब मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें तैयार करूंगी, उसके वाक्य में उसका भाव है जो उस ध्वनि से उस पुत्र को पुकारता है, और उसका भावार्थ हमें आचार्य बताते हैं जो भगवान के संगी। तो इस तरह से जो मैसेज है, जो वेदों का ज्ञान है, जो वेदों का संदेश है, वो परिपूर्ण भी होता है, भावनाओं से भी युक्त हो। समझ रहे हैं? तो इसलिए सारे वैदिक साहित्यों को वांग्मय तरीके से कहा गया। काव्य ये उसकी परिभाषा है। तभी कोई कविता बनती है। कविता मतलब ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ मीटर जोड़ दी और कुछ रिदम बन गया, रिदम कविता नहीं।
सारे वैदिक साहित्य काव्य में कविता रूप में। क्यों? क्योंकि उसमें ये 3 गुण समाहित। शब्द है, वाक्य है, ध्वनि है और ध्वनि का अर्थ है। जैसे कि सीता माता जब रावण आ रहा था माता को लेने के लिए, जो आए उसको रावण मत समझिएगा, इधर से, इधर नित्यानंद प्रभु है, पीछे से लेट से उधर। हरे कृष्ण। ये ब्लैक कपड़े में आज रावण आ रहा था जब सीता माता के पास, तो माता ने क्या किया था? घास का तिनका, इस घास के तिनकों को क्रॉस नहीं करने का, नहीं तो 1000 भागों में तुम्हारा सर। क्या करा? घास का तिनका रखा। हमारे लिए उतनी समझ में आता है, पर सिर्फ घास का तिनका नहीं रखा। सीता माता ने 7 चीजें निरूपित करी सिर्फ उस घास के तिनके से, जिसे रावण ही समझ पाया क्योंकि वो भी पंडित था। तो भड़क गया। पहला, भेद होना चाहिए, डिस्टेंस। ये जो तुम चाहते तुम मुझे खा जाओ, तुम चाहते तुम मुझे मार डालोगे, ये जो मेरा शरीर है मेरे लिए नहीं चाहिए, नहीं रहना। तुम्हारी जो लंका है, तुम्हारा जो प्रेम का प्रपोजल है शादी का, मेरे लिए वो भी तिनके का मूल्य रखता है। अभी मेरे राम भगवान जब यहां आएंगे, तेरी लंका को जला देंगे, तो ये तिनका रख, क्योंकि तेरी सोने के महल को छोड़ के इस घास के घर में ही तुझे रहना। जब तेरा वैभव का विनाश हो जाएगा, जब राक्षस लोग जो है वानरों के आतंक हमले के बाद त्राही त्राही करके भागेंगे, तो तुम अपना छावण, तुझे तेरा जीवन जीना पड़ेगा। यह अर्थ था उसका। जब तू मर जाएगा रावण, वो तेरे लिए श्राद्ध करेंगे, तेरे पोते परपोते या जो भी, तो ये जो तिनका है इसको अंगूठे में बांटेंगे और ये तिनका उनको आसन के रूप में देती हूं ताकि तेरा श्राद्ध हो। ये सीता माता को एक तिनका। ये रामायण महाकाव्य हम पढ़ते नहीं, और आचार्य से तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते। जो हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि जो हमें दिया गया है वो अद्भुत है, सिर्फ एक दिन का। ये 7 चीजें तो यही सीता माता उसे बताती हो, रावण भंज। तो इस तरह से जो रामायण है वो एक काव्य बनता है और महाकाव्य बनता है, क्योंकि अद्भुत व्यक्ति है जिसने लिखा, अद्भुत तरीके से आया, जब वो चैंटिंग कर रहे थे उन्हें सब स्पिरिचुअली दिखा, और तीसरा अद्भुत मोटिव है उसका। क्या है मोटिव? वो अब हम 18 कारणों में पढ़ेंगे। लिंक डाल दी सब जगह, ग्रुप्स में भी डाल। वन ऑफ द रीजन, 18 में से एक। करेक्ट। हाँ, इसलिए रामचरितमानस दिया गया है। हम गीता नहीं समझ सकते, हमें वो संस्कृत नहीं आती, इसलिए देश और काल के प्रभाव में जो आचार्य आते हैं वो ध्वनि का अर्थ बताते हैं। देखिए, रामायण जो है वो लव कुश ने गई, किसने गई? वो लव कुश जो थे वो बेस्ट मीडियम थे अयोध्या की प्रजा का, जो ध्वनि अर्थ है रामायण का वो समझाने के लिए। 100 साल पहले श्रीपाद रामानुजाचार्य से वो रामायण मिली। तो हर समय काल के पात्र के अनुसार वो ध्वनि दी जाएगी परंपरा में, और जो व्यक्ति सबसे स्विचेबल है वो समझाना शुरू करेगा। तो एक्चुअली आप आज रामचरितमानस उठाएंगे, आप नहीं समझ सकते पूरा, वो अवधि भाषा हमें नहीं आती है कि नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं रामचरितमानस पढ़ के मैं समझ नहीं, उसमें भी हमको हमारी भाषा का अर्थ तो लगता ही है। तो तुलसीदास जी जो देंगे, जो उनसे डायरेक्टली सुनेंगे वो समझ पाएंगे, पर हम जो उनसे दूर हैं, हमें उनके मैसेंजर चाहिए वो सेम चीज समझने की। समझ रहे हैं? तो हर किसी को जो ध्वनि मिलती है उसके कैलिबर के हिसाब से मिलती है। जो हाई कैलिबर है वो डायरेक्ट आचार्य से लेता है, और जैसे जैसे कैलिबर कम होता जाता है उसे नीचे पास किया। जैसे बच्चा, हर बच्चे को आप सीधी रोटी नहीं खिला सकते, माँ शुरुआत में उसको मीसती है, फिर थोड़ा सा खिलाती है। जब और छोटा होता है तो सिर्फ तरल पदार्थ पिलाती है, धीरे धीरे उस बच्चे का कैपेसिटी बढ़ता है, राइट, और फिर वो खुद के हाथ से एक दिन सब्जी रोटी दाल चावल खा पाता है। वैसी हमारी स्थिति है। तो हर लेवल पे ये ध्वनि का अर्थ समझाया जाता है।
सिस्टम, कोडेड सिस्टम है। तो इस तरह से जो रामायण है उसका। और किसी का कोई प्रश्न? सीता माता श्राप नहीं करता, बस नहीं करता, वहीं अटक जाता है। और ये कितना ड्रामेटिक है, आप इमेजिन, ये सीन तब हो रहा है जब हनुमान जी पेड़ के ऊपर ही बैठे। ये हनुमान के सामने हो रहा है, हनुमान को और गुस्सा आ जाता है कि वाह, इतना अत्याचार, है ना। एक्चुअली हो रहा था। और तो जो रामायण है उसे वैदिक साहित्य कहा गया है। जो रामायण है वो चीजों को समझाती है। उसे हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, आधा घंटे का समय लेकर। सबसे पहली चीज जो रामायण से हमें समझना चाहिए वह है राम परब्रह्म है। कौन है परब्रह्म? राम। राम नारद से प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं? ये परब्रह्म जिसके बारे में उपन है, क्या वो शिव है, क्या वो विष्णु है, क्या वो ब्रह्मा है, या फिर सभी चीजें ब्रह्म है, या फिर ब्रह्म शून्य है? ब्रह्म क्या है? एक्चुअली हम भी उसे अपने लेवल पे समझ सकते हैं। ये मेरा हाथ है कि मैं हाथ हूं? ये मेरी आंख है कि मैं आंख हूं? ये मेरा शरीर है कि मैं शरीर हूं? मेरा शरीर तो बदलता है, पर जो मेरे अंदर की भावना, जब मैं आंखें बंद करके अपने फेवरेट टूरिस्ट स्पॉट पे जाऊंगा तो कौन जा रहा है? एक देह से जो निकल गया वो क्या निकला है? क्या कोई ऐसी चीज है जिसे हवा सुखा नहीं सकती? क्या ऐसी चीज है जिसे आग जला नहीं सकती? क्या कोई ऐसी चीज है जो अमर है? जब भी हम इस दुनिया और इस शरीर से बाहर सोचते हैं तो उसे ब्रह्म कहा जाता है। सारे उपनिषद उसका, नारद ऋषि कहते हैं, इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जने श्रुता नियतात्मा महावीर्यो धृतिमान धृतिमान पशी। इस एक श्लोक में शुरुआत होती है कि राम ही परम भगवान है। किसी भी चीज को मान लिया जाएगा मध्वाचार्य के अनुसार, अगर वो 6 चीजों में स्टेब्लिश होती हो तो कितनी चीजों में? रिपीट करिए। उपक्रमो, उपसंहारो, अभ्यासो, तत्पूर्व फलम, अर्थवादो प्रपत्ति चा, लिंगम तात्पर्य निर्णय। कोई भी पुस्तक है उसके निर्णय को हम मान लेंगे अगर शुरू में, बीच में और अंत में वो सेम चीजें कह रहा हो, जो वह कह रहा हो उसे अप्लाई करने पे मुझे उसके फल की प्राप्ति हो। अर्थवाद, वो मेरी सारी इच्छाओं को पूर्ण करने में सक्षम हो और मुझे शरणागति लेना सिखा रहा हो। ये क्या हो जाएगा? लिंगम तात्पर्य निर्णय। तो रामायण की शुरुआत में यहां नारद मुनि स्टेब्लिश कर रहे हैं राम कौन है? परम भगवान। राम, मध्य में विश्वामित्र आएंगे। कौन आएगा? और दशरथ जी बोलेंगे कि मेरे लड़के को मत लेकर जाओ, किसे लेकर जाओ? मुझे। तो विश्वामित्र क्या कहेंगे? हे दशरथ, मुझे मत सिखाओ क्या करना है और क्या नहीं करना है। तुम्हारा राम जो है वही नारायण है, मुझ पे विश्वास नहीं हो तो हमेशा क्या रहा है? झगड़ा। अगर दोनों लोग एक चीज बोल रहे हैं मतलब वो करेक्ट है। 100% सही है। प्रभु समझ के भावनाओं में आ गए। यस, वो इतिहास है, आज में लेक्चर दे। तो बीच में भी विश्वामित्र स्टेब्लिश कर रहे हैं कि राम कौन है? भगवान। फिर अंत में, जब बीच में विश्वामित्र राम जी के पास जाते हैं सीता माता को के लिए विवाह कर हेतु, और वहां धनुष रखा है, और क्या बोलते हैं विश्वामित्र? हे शिष्य धनुर्पश्य, हे शिष्य जाओ धनुष को देख कर आओ। क्या करके आओ? देख कर। ऐसा देखना, पर एक देखने का अर्थ होता है उसका परीक्षण करना। तो राम भगवान
इंटेंशनली धनुष नहीं तोड़ रहे हैं, वो परीक्षण करते करते टूट गया। वह धनुष जिसे नहीं पाते थे, वो धनुष कैसे आया? एक बार यही चर्चा हुई कि परम कौन है, शिव जी या विष्णु भगवान। तो देवताओं ने दो धनुष बनाए और कहा कि आप दोनों थोड़ा फाइट करके दिखाइए, जो वीर्यवान होगा, जो ज्यादा शक्तिशाली होगा, उसे ही हम उसकी शरणागति लेंगे, क्योंकि जिसकी शरण ले उसमें आप काबिलियत होना चाहिए आपको शरण देने। रामायण में भी ये चीज दिखाई गई है, क्या आप सिर्फ राम की शरण ले सकते हैं। आप अगर अपने माता पिता की शरण लेंगे तो राम भगवान को वनवास जाना पड़ा, उनके पिता उनकी रक्षा नहीं कर पाए। लक्ष्मण जब बेहोश हो गया, जब भगवान राम को नागपाश ने बांध लिया, भ्राता सुरक्षा नहीं कर पाए। कौशल्या माता सीता को राम को कष्टों से, ब्रह्मा की शरण ली कुंभकर्ण ने, पर उसका वध हुआ, ब्रह्मा कुंभकर्ण को शरण नहीं दे पाए। वाली ने शरण ली स्वयं की शक्ति की, पर स्वयं की रक्षा वो नहीं कर पाया। ऋषियों की शरण ली स्वयं भगवान ने, पर इवन गुरु होते हुए भी वो उनको शरण नहीं दे पाया, अगर सिर्फ गुरु है तो भगवान से। रावण ने शरण ली महादेव की, पर वो भी उसको सुरक्षा नहीं दे पाए। एक ही शरणागति है, वो कौन है? रामचंद्र भगवान की जय। सिर्फ राम ही शरणागति, सिर्फ राम ही वह है जिसकी शरण ले सकते हैं, क्योंकि वह शरण देने के लायक है। तो इस तरह से इस तथ्य को जानने के लिए देवता ये कंपटीशन करवाना चाहते थे। दोनों में थोड़ा थोड़ा ड्वेल हुआ, परंतु में विष्णु माया से शिव जी जो है वे मोहित हो गए, और विष्णु जो शिव जी थे वो एक तीर का निशाना चूक गए। और कौन जीत गया? श्रीमन नारायण। सारे देवताओं ने उनकी शरण ली। शिव जी बहुत खुश हुए कि अब हो गया तुम्हारा खेल, जो करवाना था देख लिया, सबने मजाक हो गया आपका देवताओं का। ये धनुष उन्होंने देवताओं को दे दिया, और वो देवताओं से जनक महाराज को आया। तो जब वो धनुष टूटा तो विश्वामित्र ऋषि आए, और विश्वामित्र ने कहा, आप सबको वो कथा पता है, विश्वामित्र के साथ क्या प्रॉब्लम हो गई थी। जो तप किया था, जो उन्हें ज्ञान था, उससे उनका हृदय जो था वो हार्ड हो गया था। कई बार जो तपस्या और ज्ञान है वो हृदय को क्या बना देते हैं? कठोर बना देते हैं। इसलिए सारे ज्ञानी और तपस्वियों के लिए रेड अलर्ट रहता है, कठोर हो जाएगा हृदय, भावना नहीं समझ पाते। परशुराम जी भी क्या हो गए थे? कठोर। तब राम भगवान ने क्या किया? जो वैष्णवी, जो विष्णु भगवान का धनुष था, उसको ये कृष्ण तोड़ेंगे बाद में, वो धनुष, और उसका संधान किया। परशुराम जी समझ गए कि यह तो स्वयं विष्णु है, और उन्होंने तीर का संधान किया। उस तीर से उन्होंने परशुराम की सारी तपस्या और पुण्यों का नाश कर दिया। क्यों? क्योंकि वही उनकी शरणागत में सबसे बड़ा रोड़ा बन रहा है। कई बार जो पुण्य होता है वही हमारे भक्ति है, शरणागत है, उसका एक क्या बोले ऑब्स्टेकल बन जाता है। कोई बहुत अधिक धनी हो गया उसके पुण्य के कारण, भगवान के सामने कैसे मस्तक झुकाऊं? जो वैष्णव सामान्य रूप से रहते हैं उनकी शरणागत कैसे लो? कोई बहुत बड़ा तपस्वी ज्ञानी हो गया, अरे मुझे तो इतने सारे श्लोक आ रहे हैं, मैं इनसे क्यों सुनूं? मुझे तो आता है, मुझे तो पता है। इसलिए भगवान गीता ही बोलते हैं, बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृत, कि सुकृति और दुष्कृति दोनों का विनाश करना है। योगा युद्ध योगा युद्ध युज्यस्व योग कर्मशु कौशलम 2.50 भगवान खुद बोलते हैं सुकृति का विनाश करना। तो उस एक तीर से जो भगवान राम है, वो जो परशुराम है, उनके पुण्य का नाश करते हैं। तो परशुराम जी समझ जाते हैं कि आप भगवान हैं, आपने कृपा करी है ना, अब आपका समय आ गया है, आप अवतार को एक्सटेंड करिए, मैं महेंद्र पर्वत पर जाता हूं। भगवान राम खुद ये दिखाते हैं शरणागति कैसे लेना। कब भगवान किसकी शरण लेते हैं? रामायण में एक बार ऐसा हो रहा है जब खुद राम शरण ले रहे हैं। नहीं, वो उपासना कर रहे हैं, शरण नहीं ले रहे हैं। वो डिपेंडेंट नहीं है शिव जी पे जीतने के लिए। समुद्र देवता की, किसकी? भगवान आप समुद्र से 3 दिन प्रार्थना करते हैं, पर समुद्र उनके सामने नहीं आता और उनको मार्ग भी नहीं देता है। 2 कारण उसके। कितने कारण? पहला, समुद्र क्वालिफाइड नहीं है खुद राम को शरण देने के, इसलिए वहां शरणागति संभव ही नहीं है। पुत्र अपने पिता को नहीं पाल सकते। दूसरा, भगवान राम बहुत अच्छी चीज बता रहे हैं, भगवान राम के पास प्लान बी है। अगर समुद्र देवता पूजा से नहीं माने तो क्या करूंगा? जैसे ही आपके पास प्लान बी है, दूसरा प्लान है, वो शरणागति नहीं, वो अनन्य भक्ति नहीं, ओनली ऑप्शन, ओनली शेल्टर, ओनली
पर्सन टू डिवोट इज विष्णु, दैट्स ऑल, दैट्स अनन्य भक्ति, दैट इज शरणागति। जब तक प्लान बी है कि हाँ भगवान ने काम कर दिया तो ठीक है, कृष्ण ने कर दिया तो ठीक है, नहीं तो ये बाबा है, ये गुरु है, ये देवता है, शरणागति नहीं है, वो शरणागति नहीं, वो भक्ति ही नहीं है। अनन्य भक्ति तो कम से कम बिल्कुल नहीं। अनन्य भक्ति अर्थात नो प्लान बी, ओनली कृष्ण, कृष्ण एक शरणम, राम एक शरणम, नारायण एक शरणम, ये अनन्य भक्ति जो भगवान राम यहां से प्रतिपादित कर रहे हैं। तो एक चलिए 18 आइटम में से एक आइटम है अन्य भक्ति। रामायण बार बार ये दिखाती है, प्लान बी मतलब कोई भक्ति नहीं, ओनली प्लान है, ओनली सिर्फ प्लान ए है और दूसरा भी प्लान ए ही है। क्या? कृष्ण एक शरणम मम, सिर्फ कृष्ण की शरण में जाएंगे और कोई नहीं। सबका सम्मान है, सबको सेटिस्फाई करेंगे, सबकी पूजा करेंगे, बढ़िया है, पर शरण सिर्फ कृष्ण। अकाम, कोई इच्छा नहीं है तब भी, सर्व कामवा, सारी इच्छाएं तब भी सिर्फ कृष्ण की ही शरण लेंगे। ये रामायण बार बार दिखलाती। अब पढ़िए, अब अगली बार आप पढ़ेंगे इन 18 चीजों के लेंस में तो आपको ये दिखना चाहिए, तब हम असलियत में ग्रंथ पढ़ रहे हैं। तो एक तरह यहां हो गया जब भगवान अपने आप को, फिर भगवान बोलते हैं कि बातचीत हुई थी कि धनुष देख कर आई है, शादी की तो चर्चा ही नहीं हुई थी। ये तो पिताजी से पूछना पड़ेगा। भगवान मर्यादा दिखा। तो एक बार क्या हुआ, श्रीमन नारायण वैकुंठ में एक बहुत अच्छा श्लोक है, वो मेरा डिलीट हो गया, आज मैंने ढूंढ रहा था। लोगों को डाउट रहता है कि कृष्ण विष्णु से आए भगवान, लोग ये पूछते हैं विष्णु कृष्ण के अवतार हैं या कृष्ण विष्णु के अवतार हैं, क्या है ये? एक्चुअली दोनों क्वेश्चंस यूजलेस हैं। लोग ये प्रश्न इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर एक बार कृष्ण अवतार हो गया और भगवान गए तो खत्म हो गए, तो विष्णु में विलीन हो गए, अब कृष्ण का अस्तित्व नहीं है। या राम अवतार हो गया और राम अवतार जब यहां से दिख नहीं रहा है, मतलब राम भगवान जो है वो चले गए, उन्हें स्पिरिचुअल वर्ल्ड का आइडिया नहीं है, इसलिए लगता है कि शुरू हुआ और खत्म हुआ है। वहां से ये प्रश्न आता है कि कृष्ण टेम्पररी है कि विष्णु, दोनों मायावाद की कैटेगरी में, दोनों मायावाद है। जैसे ही आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड को समझते हैं, आध्यात्मिक जगत को, तो आप जानते हैं कि जितने अवतार हैं सभी अपने वैकुंठ में निवास कर रहे हैं, सभी का एक एक वैकुंठ लोक है। राम शाश्वत, कृष्ण शाश्वत, विष्णु शाश्वत, एक ही व्यक्ति है जो विभिन्न व्यक्तित्व से लीला कर रहा है। तो वैकुंठपति, वैकुंठनाथन एक बार ऊपर थे, वैकुंठ में बैठे थे, और उन्हें 3 लोगों की बड़ी चिंता थी। किसकी बड़ी चिंता थी? 3 लोगों की। एक, उन्हें बहुत चिंता थी अपने वैकुंठ में रहने वाले भक्तों की। किसकी चिंता थी? क्यों? वो खुश हैं कि नहीं ना। जैसे अनिमेश प्रभु को हमेशा चिंता रहे कि जो सेंटर में रह रहे हैं वो खुश हैं कि नहीं। तो लॉर्ड बोल रहे थे कि टेक केयर ऑफ नाइसलिन को सारा जो है ना उनके साथ एक्सचेंज करना है, वो प्रेम में आदान प्रदान में करूंगा। दूसरी, वो बहुत खुश थे। क्या थे वो? बहुत खुश थे। क्यों? क्योंकि कई सारे ऐसे जीव थे जो भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत की तरफ भक्ति करके ऑलमोस्ट वैकुंठ में एंटर हो रहे। पर तीसरी जो उन्हें सबसे बड़ी चिंता थी, वो उन जीवों की थी जो अभी भी भवबंधन में फंसे हुए। ये रामायण में दिखाती है। सीता माता राम भगवान के साथ बहुत खुश है, पर मन में क्या इच्छा आई? मृग की इच्छा, सोने का मृग, मटेरियल अटैचमेंट। क्या आया? भौतिक इच्छा। जैसे ही आपके मन में भौतिक इच्छा आएगी, वेदांत देशिकेन बोलते हैं 5 कर्मेंद्रिया और 5 ज्ञानेंद्रियों का बना रावण सीता को हर के ले जाता। कहां ले जाता है? इस शरीर रूपी लंका में। शरीर लंका जैसा है। कहां है वह लंका? इस भव सागर में। कहां है? खुद से निकल सकता है जीव? नहीं। तो उसकी 5 कर्मेंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां में जकड़ के रखी हुई हैं और कह रही हैं इस लंका में, इस शरीर में ही रहो और मेरे साथ विवाह, पक्के वाले मेरे हो जाओ। उस केस में जब भगवान वो विवल हो जाते हैं, वो दुखी हो जाते हैं, तो वह अपने स्वयं के दूत हनुमान जी, गुरु को भेजते हैं। और गुरु की सहायता कौन करती है? रावण, वानर सेना। कौन सी सेना? वानर का अर्थ है वह जो नर जैसा दिखता है पर नर नहीं। उन्हें शाखा मृग
भी बोलते हैं, क्या कहते हैं? शाखा मृग मतलब वह जानवर जो शाखाओं से शाखा में कूदता है। तो ये वानर कौन है? वैष्णव। वो दिख रहे हैं मनुष्य जैसे, पर वो मनुष्य नहीं है, वो आध्यात्मिक उच्च जीव है। शाखा मृत्यु है, जो वेदों की अनंत शाखाएं हैं, उसमें वो विचरण करके अपने मन को श्रीमन नारायण में रमा के रखते हैं। और ये जब वानर सेना है, और जो गुरु के नेतृत्व में ये वानर सेना भव सागर में घुसती है, और लंका में बेटे जीव तक, अंदर तक हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का ये शाश्वत संदेश पहुंचाती है, तब जीवात्मा को लगता है कि हाँ, मेरे प्रभु मेरा स्मरण कर रहे हैं, वो मेरी रक्षा कर। विष्णु आशा करता है, क्या करता है? भगवान विष्णु के लिए आशा करता है। और जब वह इस तरह से भगवान विष्णु के लिए आशा करता है, तो भगवान गुरु और इन वैष्णवों की सेना के साथ आकर उस जीव पर राम जी के सेवकों ने, बंदर, मस्तीखोर, एक्टिव, क्या है वो? कुछ भी है करने के लिए। बंदर जो है वो राक्षसों के सामने, एक आपने एप्स वाली मूवी देखी, गन के सामने एक बंदर क्या कर सकता है, पर राम नाम के स्ट्रेंथ पर ये बंदर रावणों से, राक्षसों से भिड़ने के लिए तैयार, भव सागर को कूदने के लिए तैयार है। तो वो रिस्क एक डिवोटी लेता है राम के लिए, सब कुछ देने को तैयार। नो प्लान, धन आपका, परिवार आपका, समय आपका, शक्ति आपकी, ऊर्जा आपकी। हम वानर सेना के प्राणी, किसके नेतृत्व में? हनुमान ने लक्ष्मण, लक्ष्मण इस गुरु तत्व। अगर कोई वानर सेना का व्यक्ति लक्ष्मण से ही द्वेष करने लगे तो क्या होगा? द्विध वानर। आप कहानी कृष्णा बुक में पढ़ सकते हैं, या प्रभु लेक्चर करेंगे तो अगले 1 साल में द्विध वानर तो आ ही जाएगा। कृष्णा 90 चैप्टर है ना, तो 2 साल का तो प्लान पक्का है। तो इस तरह से प्रपन्नम, जो चौथी चीज हमें रामायण बताती है, वह सीता माता के थ्रू किस तरह से जीव यहाँ पे फंसता है। फिर भगवान राम को भगवान के रूप में कहां कहां बोला गया है? जब वो विचरण कर रहे हैं, जटायु जब चला गया, तब जटायु कहता है कि आप परम भगवान। दरअसल ऐसा ये परम भगवान के टॉपिक को मैं इसलिए पकड़ रहा हूँ क्योंकि पूरी रामायण कवर हो जाएगी। तो दूसरी बार अहिल्या के केस में हम देखते हैं, फिर जटायु के केस में देखते हैं। ये ऐसा स्थान है जहां भगवान राम स्वयं बोलते हैं कि मैं भगवान हूं। वो कहते हैं कि बड़े बड़े यज्ञ करके, बहुत सारा तप करके जो वैकुंठ प्राप्त होता है, मैं चूंकि इसका अंतिम संस्कार कर रहा हूं, तभी जटायु को ये प्राप्त हो जाएगा। वो पहले समझते हैं कि जो जटायु है वो कोई राक्षस है, वो उसे मारना चाहते थे, पर वो बोलते राम, तो एकदम होश में आते हैं कि तो डिवोटी है। अब देखिए, जटायु जो है वो बता सकता था राम को कि रावण लेके गया है, वो रावण का एड्रेस बता सकता था। अगर जटायु जिंदा होता तो ज्यादा सेवा कर पाता है किससे? ऐसा कितने लोग मानते हैं? हाथ उठाइए। जटायु अगर जीवित होता तो ज्यादा सेवा करता, रावण का पता लगा लेता, पीछा करता, सीता का एड्रेस बता देते, राम भगवान को इतना भटकना ही नहीं पड़ता, और जल्दी सीता माता मिल जाती। क्योंकि जटायु को पता था रावण के सामने वो टिक नहीं सकता। सिर्फ ताली बटोरने के लिए गए क्या जटायु लड़ने? है कि नहीं? किस किस को ऐसा लगता है कि जटायु जीवित होता तो ज्यादा सेवा होती? ऑनेस्टली हाथ उठाइए। क्योंकि विभीषण जो था वो 4 लोगों के साथ शरणागत होने आया था। कितने लोगों के साथ? वो 4 हैं। पहला मैंने बता दिया, आपके सिवा और कोई नहीं, नो अदर ऑप्शन देन यू। आपके आदेश के बिना और कुछ नहीं, मतलब आपने जो बताया उसके अलावा कुछ नहीं। और तीसरा जो व्यक्ति उसमें रिसेंबल करता है वो सरलता। किस चीज के साथ आया था विभीषण? सरलता के साथ आया। ऑनेस्टली, हाँ, जो है ना, कि देखिए लंका में अपने परिवार को छोड़ के आया था, अपना सोने का महल छोड़ के आया था, इतना ऊंचा पोस्ट छोड़ के आया था विभीषण। ऑलमोस्ट ना, एक अच्छे कंपनी के आप CEO और आप इस्कॉन में ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं, ये विभीषण का स्टैंडर्ड था। तो वो 4 लोगों के साथ आया था, उसके 4 मंत्री थे। उसमें से पहला मंत्री कौन था? खुद भगवान का अनन्य भक्ति, भगवान के अलावा और कोई नहीं। दूसरा, भगवान जो बोलेंगे वही करेंगे, सेवा।
तीसरा सरल, अंदर था वो, जो अंदर था वो बाहर बताएंगे, है ना। सरलता, वे भी हमको लगता है कि जटायु जिंदा होता तो ज्यादा सेवा होती, प्रैक्टिकल बात। रावण मूर्ख प्राणी नहीं था, रावण वेदों का ज्ञाता था। वो ज्योतिष का कैलकुलेशन लगा के आया था, किस समय पे वस्तु को ले जाएंगे तो वो कभी वापस नहीं आएगी। जैसे चोरी का टाइम होता है, इस टाइम पे चोरी करी है तो वो चीज कभी लौट नहीं सकती, मतलब हमेशा के लिए किसकी हो जाएगी। और जटायु ने जैसे ही रावण को जाते हुए देखा था, आता है, वो समझ गया था ये कुछ लेने जा रहा है जो हमेशा इसी के पास रह जाएगा। ज्योतिष काल के अनुसार वो प्लान बना के गया था। जटायु ने उस युद्ध में क्या कर दिया था, डिले कर दिया। जो रावण का समय था लंका पहुंचने का, उसने सही टाइम पे टेक ऑफ किया, सही टाइम पे सीता को हरा। पर जो लैंडिंग टाइम था जिसमें सीता को लंका में एंटर होना था, ऐसा नहीं होता है मुहूर्त देख के बहू का घर प्रवेश करवाते हैं कि वो यहीं रहेगी हमेशा, नहीं होता है तो प्रॉब्लम्स हो रहा है आजकल, लोग मुहूर्त नहीं मानते, जो भी हो, सॉरी। तो ऐसे टाइम पे सीता को लंका लेके आना है कि सीता कभी लंका से बाहर ना जा पाए। तो देखिए राम के साथ विच्छेद उसने कर दिया, राम और सीता ऐसे मुहूर्त में अलग हुए कि वापस से दोनों अच्छे से नहीं रह पाए। ऐसे समय पे सीता माता ने दंडकारण्य लीव किया कि वहां पे वो सेकेंड टाइम उस कुटिया में वापस नहीं आ पाए, पर लंका से निकल। भक्तराज जटायु की सिर्फ एक इतनी सी चीज अगर जो हमको लगती है, जटायु ने सिर्फ इस क्षण में अगर मैं 5 मिनट इसको टिका दूं, उसने ये युद्ध लड़ा था। सीता माता इस बात को जानती, इसलिए सीता माता रो रही थी, उन्हें मना कर रही थी, पर बहुत कृतज्ञ भी थी। ये जटायु ही है, ये 5 मिनट खिसका देगा तो मैं वापस लौट के मेरे पति के पास आ जाऊं। तो देखिए ये ध्वनि अर्थ होता है, इसका हमें किससे ज्ञान होता है। तो इस समय राम भगवान बोलते हैं भगवान है। दूसरी बार राम भगवान भगवान ऐसा कब पता लगता है, ये बहुत अच्छा आता है जब सुग्रीव और बाली में युद्ध हुआ है। पहले युद्ध में सुग्रीव की अच्छी पिटाई होती है। जो सुग्रीव है वो किसका लड़का है, सूर्यदेव का। और जो बाली है वो किसका पुत्र है, इंद्रदेव का। यहाँ पे वेदांत दक्षिण बोलते हैं कि जो सूर्य है वो बुद्धि को कंट्रोल करते हैं। सूर्य किससे रिसेंबल करते हैं, बुद्धि से। और जो इंद्र है वो मन है। इंद्र किसके देवता है, मन। देखिए इंद्र इसलिए बहुत चंचल भी है, बहुत काम करते इधर उधर। मन हमेशा चाहता है कि वो बुद्धि को अपने वश में रखे या बुद्धि का विनाश ही कर दे। उसी तरह से जो बाली है, जो बुद्धि, जो इंद्र का प्रतीक है, वो बुद्धि अर्थात सुग्रीव को एक्सटर्मिनेट कर देना चाहता है, खत्म कर देना चाहता है। क्यों, ताकि उसका एक सत्ता का राज्य हो जाए। ऐसे समय में बुद्धि को क्या चाहिए, हनुमान जैसे भक्तों का वानर हमेशा रहेंगे। भक्त लोग कौन है, अगर आपको कोई वानर बोले तो गुस्सा मत होना। एक बार 2019 की बात है, हम इस्कॉन शेषाद्रीपुरम बेंगलोर में डांस कर रहे थे गुरु पूजा में, बहुत जोश में थे भक्त। और इतने में एक लेडीज आई, उसने उसके ब्लूटूथ से एक बहुत गंदा सा गाना टेम्पल के उसमें वो कर दिया। तो हम तो हरी बोल डांस कर रहे थे, एकदम से ये बज गया, तो शॉक। और वो हम पे चिल्ला रही थी। मैं उस टाइम गुस्से में था, उग्र वानर बन गया था। पर एक डिवोटी थे, बोले एनीवे मंदिर बदलने वाला है, मत करिए, दिक्कत है। उस टाइम हमको बंदर बोल रही थी। क्या बोल रही थी, बंदर कहीं के, वानर हो तुम, वानर हो तुम। साउथ इंडियन वानर वानर। उस टाइम मुझे बुरा लगा था, पर मुझे अच्छा लगता है। वो रियलिटी को अंडरस्टैंड किया उसने कि वी आर वानर, हम वानर ही हैं। हम नर जैसे दिख रहे हैं पर एक्चुअली है नहीं, हम भगवान की पार्टी में जा चुके हैं। आप मनुष्य हैं, ये आपका दुर्भाग्य है। सो वानर, तो वो वानरों की संगम में थे, जो उसको हमेशा बुद्धि को क्या रख रहे थे, बुद्धि बार बार घबरा रही थी, मुझे वो मार डालेगा, मेरा क्या होगा, मुझे वापस से मेरे भोग की वस्तु मिलेगी कि नहीं। बुद्धि कोई ऊंची चीज नहीं सोच रही थी, बुद्धि क्या सोच रही थी, सिर्फ राज्य 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 राज्य। और वैष्णव जो लोग थे क्या बोल रहे थे, आप ऋषि मुख पे बैठिए, उद्धार होगा, सब होगा। वानरों का संग। फिर क्या हुआ, पहली लड़ाई हुई जिसमें सुग्रीव की पिटाई हुई, सुग्रीव जी वापस आए। जब सुग्रीव वापस आए तो राम ने क्या किया, लग गई, पहले उसको ठीक कर दिया। फिर उन्होंने कहा लक्ष्मण से कि हे लक्ष्मण, ये जो पीले पुष्पों की माला है उसको सुग्रीव को पहना दो। यहां भगवान एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहे हैं। दो जीवों में भगवान का ध्यान, जब गुरु ने आपको आशीर्वाद दिया, जब गुरु ने आपको ग्रहण किया हो। लक्ष्मण जी क्या है, गुरु।
जब गुरु ने सुग्रीव को अंगीकार किया, तब उस युद्ध में भगवान का सुग्रीव पे ध्यान दिया, उन्होंने भक्त का साइड लिया। लक्ष्मण भगवान की, इसलिए गुरु की शरण अति आवश्यक है। तो यहाँ पे तारा जो है वो बोलती है बाली को वो भगवान है। फिर से रिपीट हो रहा है बार बार। सुग्रीव रावण को 10 बार बोलेगा वो भगवान है। और लास्ट में जब रामायण का अंत हो रहा है, तब भी वाल्मीकि मुनि अयोध्यावासी लिखते हैं कि अयोध्यावासी को भगवान अपने वैकुंठ लेकर जा रहे हैं। देखो रामायण क्यों है? राम भगवान को क्यों समझना है सब परम भगवान? ताकि अंत में हम उनके संगी बनकर उनके धाम जा पाए। तो ये रामायण का दूसरा अर्थ है। परम भगवान से जानने का अर्थ ताकि हम उनके धाम जा पाए। वहां पे जाने का उपाय क्या है? शरणागति। क्या है उपाय? शरणागति। रामायण में 14 उदाहरण आते हैं शरणागति। कितने उदाहरण? कौन कौन से गिनाइए? विभीषण की शरणागति, चलिए प्रभु ने पहला ऑप्शन जीत गया। दूसरा, एक मैंने अभी बोल दिया, हाँ, भरत की शरणागति, बहुत अच्छा। सुग्रीव की शरणागति, गुरु की कहाँ थी? लक्ष्मण की शरणागति नहीं, हमेशा भगवान के साथ। विभीषण हो गया, केवल बहुत अच्छा होता है। और राजा गुरु की शरणागति, मंदोदरी का मुझे एग्जाम्पल नहीं मिला। और कौन? 14 है टोटल, 5। शबरी की शरणागति, भगवान में समुद्र की शरणागति। ये थोड़ा रिवर्स उदाहरण है, पर इसमें प्लान बी, अनन्य भक्ति, जो श्री संप्रदाय से हम भी उदाहरण लेते हैं। अनन्य भक्ति सिर्फ विष्णु और कोई नहीं, हम लेते हैं। हाँ, समुद्र। अहिल्या ने शरणागति नहीं मिली, जटायु प्रार्थना कर चाहिए, मेरा शरीर और मन दोनों कलुषित है, मेरा उद्धार जयंत की शरणागति की प्रार्थना करेगी, शरणागति की, तब जयंत को माफ कर जयंत। और अहिल्या शरणागति कृपा हुई डायरेक्ट। परफेक्ट। प्रभु जी के लिए एक लाउडली हरि बोल, हरि बोल। ऋषियों ने भगवान की शरण, कैसे? राम जी जैसे दंडकारण्य में गए, बहुत बड़ा ढेर, काय का ढेर था? हड्डियों का। किसकी हड्डियां? ऋषियों। बहुत खतरनाक सिचुएशन। और धृष्टा और राक्षस, देखिए एक धृष्टा के कारण पूरा राक्षस कुल बच गया। धृष्टा विभीषण की लड़की। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि धृष्टा बात भगवान की एक बहन का उन्हें एक डब्बा में, तो जब सीता को सारी राक्षसियां परेशान कर रही थी, तो कहा जाता है उस समय त्रिजटा ने कहा था, इसको परेशान मत करो, इसका पति जो है वो, माँ ने कहा था कुछ भी हो सकता है, तुम हम सीता की शरण ले तो बच जाओ। क्योंकि देखो रावण वो तो वैसे भी तुम्हें भोग, तो हमारा असली स्वामी नहीं है, हमारा काम खत्म हो जाएगा, वही हमें मार देगा। देखो उसने अपने भाई को भगा दिया, देखो एक बंदर को पकड़ने के लिए उसने अपने बड़े पुत्र पर चढ़ा दिया। सीता की शरण लेते, रामों से बचा के ले जाएंगे सही। तो राक्षस जी ने त्रिजटा की बात मानी और सीता माता की शरण, इसे हनुमान ने उनको मारा। यहाँ पे सीता माता का चरित्र आता है, एक बोली देता हूँ। सीता हनुमान जी बोलते राक्षस क्या भी बोले तो कहा जाएंगे, इन सब राक्षसों को मार डालो। सीता माता बोला तुम यहाँ क्यों आए? स्वामी का आदेश, राम का आदेश, तुम एक सेवक को अपने स्वामी की आज्ञा की पूर्ति कर रहे हो। ये जो राक्षसियां हैं ये भी सेवक है अपने स्वामी रावण की आज्ञा की पूर्ति करते हैं। अगर तुम सेवक को दंड मिलना चाहिए, अगर इन राक्षसी सेवकों को दंड मिलना चाहिए, तुम सेवक सेवक को दंड नहीं दे सकते, स्वामी को आंख।
अगर उन्हें लगा सेवक प्राप्त करे तो वो दंड, देखिए सीता इतना पवित्र चरित्र होता है, इसलिए जब वो रामायण के सॉन्ग में भी आता है ना, सीता का राम का चरित्र इतना पवित्र है। सीता मतलब राक्षस का पूरे टाइम तो टॉर्चर करती थी, तो क्या क्षमा, रावण तो बोल गई सीता माता की शरणागति। जब टीवी में देखते हैं तो सीता माता गुस्से में, पर एक्चुअली वो रावण को प्रीच कर, वो प्रेम से बोल रही थी, वो बच्चे की तरह उनको बच्चा मान के स्नेह से कह रही थी, रावण राम की शरण लो, छोड़ देंगे, तुम्हारा कल्याण करेंगे। उन्होंने जयंत तक को माफ कर दिया, उन्होंने सुग्रीव के पाप को क्षति, सुग्रीव भी ये सब, सुग्रीव ने जितनी बाली की हत्या हुई उसमें जाके फिर से मजा करना शुरू किया था, किसी का सुरा पीता था, वेश्यावृत्ति में भी संलग्न हो रहा था, पुण्य कार्य नहीं कर रहा था, बस एक ही चीज अच्छी कर रहा था, क्या शरण ले रहा, तो तुम्हें शरण दे। तो जो चौथी चीज है जो बार बार उसके बाहर आती है वो शरण। कैसे शरण? भगवान की शरण मात्र कॉन्सोर्ट पत्नी के द्वारा ही ली जा सकती है। भगवान 16 ये प्रश्न तो भगवान राम रानी कौन है, सीता माता है क्या, या फिर अगर सीता की माँ भूदेवी है और भूदेवी वराह देव की पत्नी है और वराह देव और एक है, तो इस तरह से मतलब ये तो माँ बहन कनेक्शन हो गया। जिन्हें ज्ञान नहीं, विश्वास नहीं पड़ते वैसे छोटी छोटी चीजों में भगवान विष्णु है व्यक्ति, एक व्यक्ति। अब विष्णु कहिए, कृष्ण कहिए, राम कहिए, आप संप्रदाय के अनुसार हम कृष्ण बोलेंगे, गौड़िया श्रीमद चैतन्य चरितामृत चैप्टर स्पेशली आपकी लिखा भगवान इस चीज से बहुत सिंपली डील करते हैं। कुछ बोलते हैं कृष्ण वामन का होता है, कुछ बोलते हैं कृष्ण का होता है, कुछ लोग बोलते हैं नरसिम्हा का होता है। क्या सही? सब सही है। सब सही है। कई लोग बोलते हैं राम मतलब परशुराम, कई बोलते हैं राम मतलब बलराम, कई बोलते हैं राम मतलब रामचंद्र भगवान, कई बोलते हैं राम मतलब राधा रमन। क्या सही? सब सही। कुछ भी हम गौड़िया संप्रदाय कृष्ण का श्याम सुंदर फॉर्म में हमारा कृष्ण है। अब साउथ में जाइए विष्णु चांद चक्र गदा, तो कृष्ण को फिर दो हाथ में बांसुरी होगा, एक निशान होगा, एक हाथ में चक्र। अब जयपुर जाइए, राम गोपाल, राम गोपाल का डीडी है, भगवान त्रिभुवनी। क्यों? एक बार हो गया तो कृष्ण है, राम बहुत अच्छा लगता है, राम तो गोपाल भगवान इधर धनुष बाण टांग लिया और ऐसे ही बजा रहे। ठीक है, हाँ बहुत अच्छा, आप दंडवत प्रणाम करेंगे। ये संप्रदाय है, ये आकर्षण है रूप के प्रति। हमें भी ऐसा आकर्षण होना चाहिए भगवान के किसी ना किसी रूप के प्रति, नरसिम्हा के प्रति। शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप में जनरली भगवान विष्णु ऐसा नहीं सिर्फ चार हाथ है, भगवान विष्णु अष्टभुज भी है, सहस्त्रभुज भी है। भगवान अपने अवतार और लीलाओं के अनुसार अनंत हस्त धारण कर सकते हैं। नरसिम्हदेव जब आए तो करोड़, हर एक हाथ से एक एक, जैसे फुग्गा नहीं फोड़ते अपन सुई से, ऐसे नरसिम्हदेव अपने नाखून से एक एक राक्षस को फोड़ रहे थे। तो उस समय जितने हिरण्यकश्यप की सेना के दैत्य थे उतने नरसिम्हदेव के हाथ थे, नरसिंह फटाका फोड़ रहे थे, सब फूट रहे थे। क्रैकर्स का जो है ना, सबसे पहले क्रैकर्स नरसिम्हदेव ने फोड़े थे, एकदम रेड रेड। हिरण्यकश्यप के यहाँ नरसिम्हदेव ने एक नाखून पेट में मारा, ऐसा था। अनंत हाथ पर चार भुजा में क्यों बताते हैं भगवान को? इस चार भुजा का तात्पर्य यह है, जनरली बहुत जो प्रिवेलेंट है, भगवान विष्णु ध्येय है, गोल है, अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, परम लक्ष्य है सभी प्रकार के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। समझ रहे हैं आप? नारायणा परा वेदा, नारायण परामख है, नारायण पर ज्ञान, नारायण पर तपः, नारायण परा योगा, नारायण पर क्रिया, नारायण परो धर्मो, नारायण परतस्तु सह। भगवान जो है वो परम लक्ष्य है, स्रोत है, अल्टीमेट डेस्टिनेशन है सभी प्रकार के धर्म, सभी प्रकार के अर्थ, सभी प्रकार के काम, इवन मोक्ष के। इसलिए जनरली उनको चार हाथ में दिखाते हैं, सिग्निफाई करते हैं ही इज द फाइनल डेस्टिनेशन। प्रपत्ति लीजिए, उनकी शरण लीजिए। तो इस तरह से रामायण में आता है भगवान की, हाँ शक्तियों के बारे में बता रहा था मैं। तो हर भगवान जो है एक ही भगवान है, उनके व्यक्तित्व में 16 शक्तियां हैं उनकी। कितनी? 16। श्री भू नीला चैतन्य चरितामृत में
आदि लीला के 5वें अध्याय में शायद 70वें श्लोक के आसपास प्रभुपाद इसका डिस्क्रिप्शन करते हैं, अगेन श्री संप्रदाय से उठाकर। उसमें से भगवान की एक शक्ति जो रहती है उसे लादनी शक्ति बोलते हैं, जो भगवान को प्रसन्नता देती है। तो जितनी लक्ष्मियां हैं, भूदेवी भी लक्ष्मी है, श्रीदेवी भी लक्ष्मी है, नीला देवी भी शक्ति, पर जो लादनी शक्ति है उसे महालक्ष्मी क्या कहते हैं? राम जी की लादनी शक्ति कौन? सीता माता। कृष्ण भगवान की लादनी शक्ति राधिका रानी। बलराम जी की लादनी शक्ति रेवती माता। द्वारकाधीश कृष्ण की लादनी शक्ति रुक्मिणी। इसलिए साउथ में आप जाएंगे, हर मंदिर की लक्ष्मी का नाम डिफरेंट होता है। रंगनाथ की लक्ष्मी रंगनाई की, एक पुंडरीकाक्ष की पत्नी सुंदरावल्ली, ऐसे करके हर महालक्ष्मी सेपरेट रहेगी, जो है भगवान की लादनी शक्ति। जैसे राम भगवान के लिए उनकी जो परम शक्ति है, महालक्ष्मी है, वो कौन है? लादनी शक्ति हम कहते हैं हमारे संप्रदाय में। कोई कंफ्यूजन? वराहदेव की महालक्ष्मी कौन है? भूदेवी, भूमि। इस तरह से वो विवाद चलता है। तो भगवान की शरण हमेशा किसके थ्रू लेना है? कंसर्ट। कैसे? हनुमान जी को भगवान की कृपा कब प्राप्त हुई? एक्चुअली आपको पता है, भगवान राम ने हनुमान से ज्यादा बात नहीं करी थी। एक बार हनुमान ने बोल दिया मैं सुग्रीव का मंत्री हूं, भगवान ने बोले बॉडी से आइडेंटिफाई करता है, बाद में बात, थोड़ा बहुत चर्चा हुआ था। जब सीता माता ने हनुमान को भेंट दी और अपना दूत बनाया, तब जैसे ही आया, कंडेन कंडेन, बहुत सुंदर गाना है, पश्य, मैंने देख लिया। उन्हें सीता का भी नाम नहीं लिया। राम को हार्ट अटैक आ सकता है, सीता खत्म हो गई, क्या बोलेगा पता नहीं। राम भी नहीं बोला, क्योंकि सीता के बारे में क्यों नहीं बोला? तो हनुमान जी बहुत कंफ्यूज थे। पूरे लंका में रिटर्न उनका ये चला था, बोलूं क्या, पहला शब्द क्या होना चाहिए? तो उन्होंने बोला खंडेन पश्य, मैंने देखा। क्या देखा? अपने आप आएगा ना, सीता खंडेन, मैंने सीता को देख लिया। अरे, राम भगवान ने तुरंत गले से लगा लिया। लक्ष्मण, जब भी राम भगवान से रामायण में बातें करेंगे, ये आएगा, वो सीता के चरणों में देखते हैं हमेशा। एक्चुअली विश्व, तो सीता के द्वारा ही राम की शरण प्राप्त होगी। ये रामायण में चौथा चीज बताई जाती है। रामायण का गोल रावण समाप्ति नहीं, राम प्राप्ति है। क्या है? रावण समाप्ति सेकेंडरी है, राम प्राप्ति फर्स्ट। फिर क्वालिटीज आ गया, लिबरेटेड पर्सन। एक और चीज है बहुत इंपॉर्टेंट जो रामायण में आती है, मैं बताता हूं। अगर कोई व्यक्ति मुक्त है, मुक्त मतलब भगवान का परम भक्त हो गया और वैकुंठ जाने वाला है, जो उसका बेटा रहता है उसको उसकी प्रॉपर्टी मिलती है। क्या मिलती है? जो उसमें दोष देखता है उसे उस भक्त के सारे पाप मिलते हैं, और जो उसमें सद्गुण देखता है उसे उस भक्त के सारे पुण्य मिलते हैं। इसलिए हमें भक्तों में सदैव क्या देखना चाहिए? सद्गुण। तो भक्त अगर वैकुंठ गए तो जो नीचे का उनका बैलेंस बचा है उसमें नहीं तो हमको क्या मिल जाएगा? पाप मिल जाएगा। हरि बोल जाएगा। बहुत डेंजरस है ना। फिर आचार्य हनुमान मैंने बता दिया आपको। अकिंचन, भगवान से अकिंचन होके ही आप शरण ले सकते हैं। 5 अर्थ हैं प्राप्त्योपाय, वो अभी निवास नहीं है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रामायण है वो गायत्री को समझाती है। किस चीज को समझाती है? अब एक प्रश्न आएगा, हम ऐसे ही सुनते हैं कि श्रीमद् भागवतम भी गायत्री को समझाता है, राइट? रामायण तो गायत्री को समझाता है, इसका अर्थ क्या है? हमें ध्वनि पता है, गायत्री को समझाता है, इसका अर्थ क्या है? चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितार्थ में इतनी बार बोलते हैं कि भागवतम जो है वो गायत्री का सार बताता है, हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो गायत्री है। तो अर्थ क्या है इसका? गायत्री अर्थ क्या? गायम त्रायते, जिसको गा के कोई व्यक्ति तर जाए उसको क्या कहा जाता है? गायत्री। दूसरा, गायत्री को सुबह, अपराह्न और साया 3 समय में नियम के साथ मेडिटेट किया जाता है। इसी तरह से जो रामायण है या श्रीमद् भागवतम है, उसे हमें सिर्फ रामनवमी या कृष्ण जन्माष्टमी पर नहीं पढ़ना, सदैव पढ़ना है, सदैव मनन करना है, नियम के साथ। गायत्री को जिसी प्रतिबद्धता देते हैं उसी प्रतिबद्धता के साथ हमें श्रीमद् भागवतम और रामायण का पारायण करना है। गायत्री गुरु से मिलती है, हमें यह शास्त्र गुरु से लेना है। गायत्री पे ध्यान लगाया जाता है, मन रमाया जाता है, उसे इसमें मन रमाना है, इसे गाना है ताकि हम तर जाए। इसके बाद जो राम भगवान है उनकी 64 क्वालिटीज बताई जाती है। ऑब्वियसली यहाँ पे संप्रदाय भेद आएगा, हम कृष्ण की 64 क्वालिटी बताते हैं और राम की 64 क्वालिटीज बताते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, मैं जो शुरू किया था, तो जब भगवान विष्णु इस तरह से देख रहे हैं कि जो जीवात्मा है
उसका उद्धार कैसे होगा, तो वो डिसाइड करते हैं कि मैं अब सभी के साथ अवतार लेने वाला हूं। हर अवतार की विशेषता है, पर राम भगवान के अवतार में जो पर्सनैलिटीज हैं वो स्पेशल स्पेशल धर्म सिखाती है, जिसका पालन करके कोई भी तर सकता है। जो भगवान राम स्वयं है सबसे बड़े टीचर, वो सामान्य धर्म सिखलाते हैं। कौन सा धर्म? पिता से कैसे डील करना, माँ से कैसे डील करना, गुरु से क्या करना, शरणागत से क्या करना, राजा कैसे बनना, पति कैसे बनना, पिता कैसे बनना। लक्ष्मण जो है वो भगवत धर्म बताते हैं। कैसा धर्म? लक्ष्मण जी यह बताते हैं कि कैसे भगवान की सेवा करना। दशरथ महाराज से फिर से पिकअप करता हूं, जो लास्ट मैसेज क्या दें आपके पिता को? लक्ष्मण जी बोलते हैं मेरे पिता को यह मैसेज दो कि अब वह मेरे पिता नहीं रहे, मेरे पिता हैं अब राम, और अगर वो शरीर छोड़ भी देंगे तो मैं नहीं हूं। जैसे ही दशरथ ये सुनते हैं, क्या अंतिम संदेश क्या दिया मेरे लिए राम ने, लक्ष्मण ने, सीता ने, तो जैसे वो लक्ष्मण का संदेश सुनते हैं, आप सोचिए हृदय वहीं टूट जाता है और धड़ से हो गिरता है। तो लक्ष्मण है, राम, बस भगवत धर्म, वो सेफ साइड है, इसलिए राम दरबार में वो मिलेंगे। और दूसरे कौन है? भरत महाराज, वो कैंकर्य धर्म बताते। कैसा धर्म सिखाते हैं? सेवा। परिस्थितियां विपरीत हैं या फेवर में है, वो राम की सेवा करें। अयोध्यावासी पत्थर मार रहे हैं, वो पादुकाओं को सिंहासन में रख के राज्य चला रहे। दशरथ महाराज को जब वो अग्नि देने जा रहे थे अंतिम संस्कार में, वशिष्ठ ने रोक दिया। अंतिम इच्छा है तुम्हारे पिता की, तुम्हारे कारण, तुम्हारी नीच इच्छा के कारण राम को वन जाना पड़ा है, तुम मेरी चिता को अग्नि के द्वारा भी नहीं छू सकते। सोचो भरत पे क्या बीती होगी। शत्रुघ्न ने अंतिम संस्कार, शत्रुघ्न अंतिम संस्कार ये झेला है भरत महाराज ने। पूरे अयोध्यावासी अंत तक उनको गाली देते रहे। कौशल्या माता उनके बारे में क्या सोचती थी, हनुमान जी उन पर डाउट किए, केवट उनसे फाइट करना चाहता था। भरत कैंकर्य धर्म बहुत बड़ा स्थान है कि विपरीत परिस्थिति हो, फेवरेबल परिस्थिति हो, हमें हमारे धर्म का पालन करना है। सभी लोग अगर जज करें, इवन वैष्णव अगर अपने बारे में बुरा सोचें, हमारे मन में सत्यता और सरलता है तो राम स्वीकार करेंगे। राम भगवान ने हमेशा भरत को ऊंचा स्थान दिया है। जब लक्ष्मण ने बोला था कि भरत आ रहा है, उसे मार कर आता हूं क्योंकि आपको मारने आ रहा होगा, तो राम ने कहा भरत ऐसा नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। और जब भरत महाराज आए थे तब राम भगवान ने लक्ष्मण की तरफ देख के कहा था कि जो भरत से प्रेम करते हैं मैं उनका प्रेमी हूं, जो मुझसे प्रेम करके भरत से द्वेष कर रहे हैं वो तो पाखंडी ढोंगी है। तो लक्ष्मण को इतना सा हिट हुआ था कि ठीक ये है कैंकर दम। शत्रुघ्न, रामानुजाचार्य ने जब 18 बार रामायण पढ़ी तो उन्हें पता लगा कि जो शत्रुघ्न है एक्चुअली उसका कैरेक्टर टॉप मोस्ट कैरेक्टर। उसके लिए हनुमान जी किसको रिप्रेजेंट करते हैं? वानर, वानर के लीडर, टेम्पल प्रेसिडेंट। हमारे सभी वानरों के बीच में अनिमेश प्रभु, प्राणेश्वर प्रभु, हनुमान जी लीडर्स, ठीक है। और गुरु तत्व लक्ष्मण। शत्रुघ्न ने एक ही राक्षस को मारा पूरे करियर में, लवणासुर। नाम है शत्रुघ्न, शत्रुओं को मारने वाला। अजीब लगता है ना, एक टोकन लाइक, मतलब लास्ट में मार दिया। शत्रुघ्न मतलब क्या? शत्रु, उन्होंने अपने अहंकार रूपी शत्रु को मारा। कुछ भी हो रहा हो, कैसी भी परिस्थिति हो, भगवान का जो कैंकर्य कर रहा है भरत, उन्होंने उसकी सेवा की, उन्होंने अहंकार रूपी शत्रु को मारा और सदैव दास दास दासानुदास के रूप में भरत महाराज के साथ रहे। भगवान के साथ नहीं, भगवान के साथ लक्ष्मण है, भरत के साथ सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। लॉर्ड वाज वेरी, शत्रुघ्न इसलिए टॉप मोस्ट कैरेक्टर है। और रामायण में क्या आशा की जाती है? भगवान इस सारे धर्म की स्थापना करते हैं, सीता माता एक जीव का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। भगवान हमसे यही आशा करते हैं। रामायण में जो भगवान स्वयं बोलते हैं, रामायण ग्रंथ है ताकि सभी को भगवत सत्ता का मार्ग दिखे, और उन भक्तों से बहुत प्रसन्न है जहां पे जो भक्त प्रचार कार्य में वानर के रूप में उनकी सेना का भाग बनते। एक बहुत फेमस श्लोक है, कृष्ण वर्णम तो सा कृष्णम संगपंगास्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तनम प्राय यजंती ही सुमेधसा। क्या है ये श्लोक? बताइए। चैतन्य महाप्रभु का अवतार, ठीक है। आज हम थोड़ा श्री वैष्णव कमेंट्री सुन, नहीं चैतन्य महाप्रभु, हाँ ऑब्वियसली करेक्ट, ये राम भगवान के बारे में। कृष्ण वर्णम,
तो सा अकृष्णम, सांवले हैं। कैसे हैं? पर काले वाले सांवले नहीं, ध्रुवा हरे रंग के सांवले। कैसे सांवले हैं? कृष्ण वर्ण सांवले हैं भगवान राम, पर नीला रंग नहीं है उनका, नील वर्ण नहीं है, हरा है। अकृष्ण संग अंगास्त्र पार्षदम, और क्या है उनके साथ? उनके पार्षद हनुमान, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सुग्रीव और अस्त्र। यज्ञ संकीर्तनम प्राय, जो इन भगवान के नाम के संकीर्तन का यज्ञ करेगा, सुमेधसा, वो कलयुग में बड़ा ही बुद्धिमान। इसलिए हमें संकीर्तन करना है, तो भगवान राम का संकीर्तन करवाना है। तो लास्ट ईयर रामनवमी हुआ था, इस साल भी होगा और बड़ा होगा। तो आप प्लीज मूड में रहिए, वानर सेना के मूड में। अगर इंद्रदेव ने धोखा नहीं दिया तो, सॉरी आज इंद्रदेव नहीं, इंद्रदेव बहुत अच्छे हैं, मन भी भगवान का भक्त बन सकता है गोवर्धन लीला के बाद। कभी गलती से मैं स्वर्ग गया तो वहां के टेंपल प्रेसिडेंट इंद्र प्रभु हैं, प्रॉब्लम हो जाएगी, प्रसादम नहीं मिलेगा, एकोमोडेशन का दिक्कत हो जाएगा। ऐसा नहीं हो, रिप्रेजेंट करते हैं भगवान अपने प्रिय भक्तों द्वारा, उदाहरण देते हैं। संकीर्तन करना है और भिन्न प्रकार से लोगों को संकीर्तन में जोड़ना है, ताकि वह भी वानर हो सके और उच्च क्रूर प्रवृत्ति से निर्मल प्रवृत्ति की ओर अग्रसर हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री रामचंद्र भगवान की, श्रीमद् रामायण महाकाव्य की। क्वेश्चन आंसर करेंगे, एक क्वेश्चन, वन क्वेश्चन, बाकी पर्सनल कर लेंगे क्वेश्चन। हरे कृष्णा। 64। नहीं, भगवान होने में और 64 कला होने में कोई संबंध नहीं है। भगवान राम भगवान हैं, कोई भगवान राम भगवान हैं, सिंपल। कोई भगवान है कि नहीं, उसकी भगवान के लिए देखिए 3 चीजें, एक है ब्रह्म, ठीक है, दूसरा है परमात्मा, तीसरा है भगवान। एक ही चीज के 3 मैनिफेस्टेशन। भगवान होने के लिए 6 ऐश्वर्य चाहिए एक साथ और पूर्ण रूप से। कितने? वही भगवान की परिभाषा है। 64 कला, 62 कला, 60 कला, 50 कला का भगवान होने से कोई संबंध नहीं। हाँ, इसलिए हमें ध्वनि मत को हर जगह नहीं सुनना चाहिए। अगर आप किसी अवैष्णव से, वैष्णव कैसे, आप किस संप्रदाय में, हो ही नहीं सकता, तो इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। अगर कोई श्री संप्रदाय का है, वो यह बोल रहा है कि भगवान नर ही है, तो ये जो आज मैंने लेक्चर दिया, ये रामानुजाचार्य के हाँ, नहीं, नो इश्यूज, करेक्ट, परफेक्ट। कृष्ण इज ऑल्सो विष्णु तत्व प्रभु, करेक्ट, परफेक्ट। सो अगेन, वहां पे मैंने ये पहले ही चीज समझाई थी, चूंकि हम गौड़िया वैष्णव हैं, जैसे ही भगवान श्री कृष्ण आएंगे, हमारा उनसे बहुत आकर्षण है। इसलिए सभी भगवान के व्यक्तित्व में जितने भगवान के फॉर्म्स हैं, उसमें हमारा फेवरेट कौन सा फॉर्म है? श्याम सुंदर। कौन सा? श्याम सुंदर। तो जब आप गौड़िया वैष्णव वराह पुराण से 64 कलाएं बताते हैं, तो ऑब्वियसली क्या भगवान में सिर्फ 64 कलाएं? नहीं, उनमें अनंत कलाएं हैं। आपको जो, आप वो 64 कलाएं भी पढ़िए, वो वृंदावन की कलाएं हैं। आप भागवतम पढ़िए, चोटी बनाना, फूल बंगला सजाना, राइट, नौकाओं से विहार करना, अलग अलग तरह से केश सजाना, पेंटिंग्स करना, राइट, अब पोएट्री करना, ये व्रज की कलाएं हैं, गंधर्व विद्या। अनंत कलाओं में से ये 64 कलाएं जो हैं, वो सुप्रीमली मैनिफेस्ट होती है रस के आनंद के लिए, माधुर्य लीला के। जैसे ही आप रस बदलेंगे ना प्रभु, आपको अलग गुणों का सेट मिलेगा। कला पुंसो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, परफेक्ट। कैसांश है, बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा ये। प्लेनरी पोर्शन, व्हाट इज प्लेनरी, व्हाट इज कंप्लीट पोर्शन?
complete portion means he himself. Krishnadas Kaviraj, you read Chaitanya Charitamrita Adi Leela, I recommend that highly, explicitly warns in chapter 3 and chapter 5, भगवान के रूपों में किसी में ज्यादा गुण है, किसी में कम गुण है, ऐसा बोलना भीषण अपराध है। नरसिम्हदेव सभी गुण हैं, सभी शक्तियां हैं, लीला के अनुसार वो कुछ का प्रदर्शन कर रहे हैं और कुछ का नहीं। आप ऐसा नहीं बोल सकते कृष्ण को धनुष चलाना नहीं आता, क्योंकि उन्होंने हमेशा चक्र चलाया है या हाथ से मारा है या लड़ाई नहीं करी, उन्हें आता है, पर उस लीला में उसकी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब भगवान राम घूम रहे हैं और उनसे ऋषि बोल रहे हैं कि हमें आपके साथ माधुर्य में एक्सचेंज करना है, तब वह कह रहे हैं मैं जब कृष्ण बन के आऊंगा आप आइएगा। जब जनक की जो दूसरी कन्याएं हैं, मिथिला की कन्याएं, वह कह रही हैं कि आप हमारा भोग करिए, हमें, आप राजा हैं, आप कई पत्नियां रख सकते हैं, बोले नहीं, इधर एक प्रतिव्रत, जब कृष्ण के रूप में आऊंगा तो क्या राम भगवान झूठ कह रहे हैं? सेम पर्सन है, पर्सन सेम है, पर्सनालिटी अनलिमिटेड है। दीपार्चिरेभि दीपांतरम अभ्युपेत्य सा तद्वत् एवं समान धर्म। बट अगेन, चूंकि हम गौड़िया वैष्णव, अगेन ये चूंकि आएगा, इसलिए हमें कृष्ण से अति प्रेम है, सिंपल। तो जब आप ये 64 गुण उठा रहे हैं राम भगवान के, एक्चुअली वो हमारे 64 गुण से डिफरेंट है प्रभु, बट इट ना, वो 64 गुण से डिफरेंट आएगा। जब भगवान की बात आती है तो यस, 6 गुण, ऐश्वर्य से समाग्रस से, वो भगवान की परिभाषा है बस। तो यहीं से रामायण शुरू हुई थी। एक और इसकी कहानी बताता हूँ। कंबन ने तमिल में रामायण लिखी थी, उसमें उन्होंने यह लिखा कि वह जो नरसिम्हा है जिन्होंने हिरण्यकशिपु का वध किया, अब वो कौशल्या के आंगन में धूल में लोट लगा रहे हैं। इस पे उस टाइम के स्कॉलर्स ने ऑब्जेक्शन लिया। क्या ऑब्जेक्शन लिया? कैसे नरसिम्हा और राम क्या कंपेयर हो सकता है, लीला अलग, रस अलग अलग। उन्होंने बोला नहीं, ये मेरे गुरु ने जो आदेश दिया है, मंत्र पढ़ के साक्षात्कार हुआ है, ये श्लोक सही है, गलत नहीं हो सकता, इसका टेस्ट लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? तो अभी भी वो कंब मंडपम है श्रीरंगम में, वहां पे नरसिम्ह देव का मंदिर है, और उसके सामने उन्होंने पढ़ना शुरू किया अपनी रामायण को। कंब रामायण तमिल है ना, हम सुनते हैं। और जैसे वो इस श्लोक पे आए, बहुत हंसी वाला श्लोक है कि नरसिम्हा क्या कर रहे हैं, धूल में लोट लगा ना, अजीब लगेगा ना, नरसिम्ह देव धूल में लोट लगा रहे हैं, डंडे से मार खा रहे हैं। जैसे उन्होंने ये श्लोक गाया, नरसिम्ह देव का जो वहां विग्रह है, ऐसा हा 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 हा, ऐसा हंसने लगा, हाथ उठा के नरसिम्ह देव ने आशीर्वाद दिया, सत्य वचन, सही बोल रहा। तो हमको फॉर्म में डिफरेंशिएट नहीं करना है, हमको कृष्ण से अति प्रेम है, क्योंकि हमारा संप्रदाय जो है, अगेन कृष्णस्तु भगवान स्वयं वाली जो बात आती है, देखिए प्रभु, कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा हूं, सेम श्लोक जाइए, 22 नंबर 23 नंबर श्लोक 1.3, उसमें यह भी लिखा गया है कि जो कृष्ण और बलराम है वो विष्णु के अवतार है। सेम उसी चैप्टर में पहले वाले श्लोक पे जाइए, क्या सही है क्या गलत? अगेन मैंने कृष्णदास कविराज को कोट किया, सत्य सवार, सब सही है। आप बोल सकते हो वामन कृष्ण बन के आए, शिरोदक्षय विष्णु कृष्ण बन के आए, वेरी नाइस। आप बोल सकते हो कृष्ण ने वामन का अवतार लिया, कृष्ण शिरोदक्षय विष्णु का अवतार लिया, इट्स करेक्ट, इट्स पॉसिबल, इट्स नॉट रॉन्ग, नो प्रॉब्लम्स। बट अगेन आई विल टेल, आपको जितना भी विष्णु तत्व में डाउट है, प्रभुपाद बहुत क्लियरली मेंशन करते हैं दो चीजें, वन हैज टू टेक शेल्टर ऑफ अद्वैत आचार्य। इन फिलॉसफी, especially this type of concepts, one has to take shelter of Advaita Acharya. Second, Srila Prabhupada writes that it is very tough to understand Vishnu Tattva. It is very tough to understand Vishnu Tattva, but those who understand, there is no contradiction for them. Again, क्यों बोल रहे हैं आप? क्या फर्क पड़ जाएगा अगर बलराम शेषनाग और शेषनाग बलराम है तो? स्पिरिचुअल वर्ल्ड, दोनों एटर्नल है। हमको क्या लगता है, हम जब यहां हैं तो घर पे नहीं है, जब घर पर हैं तो ऑफिस में नहीं है। भगवान के केस में ऐसा नहीं है, भगवान जो यहां है वह घर पे है, वो ऑफिस में है, समान शक्ति, कोई डिफरेंस नहीं, इंडिपेंडेंट। इसलिए वो विभू है और हम अणु हैं, यही उनकी दिव्यता है और हमारी छोटापन। जब कृष्ण 16,108 रानियों के साथ है, सभी रानियों के साथ इंडिपेंडेंटली अलग तरह से वही कृष्ण वही रूप से एक्सचेंज कर, कोई अंतर नहीं। कैसा उदाहरण आता है, ब्रह्म संहिता, दीपार्चिरेभि दीपांतरम अभ्युपेत्य, एक मोमबत्ती से अगर आप 1000 मोमबत्तियां जलाएंगे, वो एक मोमबत्ती और 1000 मोमबत्ती में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम धर्म। इसी तरह से जो विष्णु फॉर्म है वो विभक्त होते है।
हमें हरे कृष्ण मंत्र बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई मुझे आज बोले आप ना ओम नमो नारायण करिए, ओम नमो भगवते वासुदेव करिए, नहीं कर पाएंगे हम चैंट। हमें हरे कृष्णा ही अच्छा लगता है, वो हमारा संप्रदाय है, वो हमारा मंत्र है। हमें बुक पढ़ना चाहिए। ये प्रश्न इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमने चैतन्य चरितामृत और भागवतम जैसे बेसिक ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, कोई ऊपर नीचे नहीं है। इट्स नॉट वर्टिकल, इट्स हॉरिजॉन्टल। इट्स नॉट, इट्स ऊपर नीचे वाली बात नहीं है, इसमें समीपता और दूरी की बात है। ठीक है प्रभु, हियर वी शुड एंड। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, महाकाव्य श्री रामायण की। हरे कृष्णा। तो स्टार्ट ऐसे हुआ था, कीर्तन के बाद से डायरेक्ट स्टार्ट हो गया, इंट्रोडक्शन तक के लिए आया था। आई गेस अब इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं, तो जी वेरी वेरी नाइस डिवोटी एंड पर्सन मैं बहुत समय से जानता हूं प्रभु जी को, एंड chanting, hearing, reading and everything is very nice, exemplary devotee है वो। and definitely श्री राम के प्रति उनका विशेष प्रेम है। आप उनके घर में विग्रह देखेंगे, सीता राम लक्ष्मण हनुमान। जब हमारे यहाँ रामनवमी होते हैं तो प्रभु के घर से ही सीता राम लक्ष्मण हनुमान। लास्ट टाइम बहुत अच्छा रामनवमी सेलिब्रेशन हुआ था, और इस साल भी हम चाहते हैं कि भगवान राम का, जो राजा राम है, उनका बहुत अच्छे से रामनवमी का सेलिब्रेशन हो। काफी बड़े लेवल में हम लोग प्लान कर रहे हैं, आप लोग सब सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली वो बड़ा होगा। और हम क्या बड़ा कर सकते हैं, मतलब वी कांट प्लीज लॉर्ड राम विद ऑपुलेंसेस जो हमारे पास यहाँ फैसिलिटीज अवेलेबल, लेकिन डेफिनेटली भगवान हमारा प्रयास देखेंगे, हमारा अटेम्प्ट देखेंगे, क्योंकि भगवान तो गिलहरी से भी प्रसन्न होने वाले हैं श्री राम। तो हम लोग गिलहरी जैसे ही प्रयास करेंगे जितना हो सके। इसीलिए जो अभी आगे के 3 संडेज हैं वो श्री राम के ही रिलेटेड टॉपिक्स चलेंगे। इसलिए आज हमने ये कृष्णा बुक का वो टॉपिक स्टॉप करके और ये कंटिन्यू। तो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हम। कैसे हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। भगवान